रेडी? तो सुनो भाई, कहानी ये है एवरीवन। हमारा टॉपिक है क्या? बॉन्ड एंथैल्पी। जरा नोटिस करो ध्यान से एवरीवन। हियर हमने क्या किया? हमारे पास है ना एक ये था, क्या था सर? सब बोलो, बोलो जोर से। गैशियस मॉलिक्यूल। ठीक है एवरीवन हियर। तो हमारे पास क्या था? सब बोलो एवरीवन। देखो ये गैस है और H2 है, यानी मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ओके, हमने क्या किया? हमने इस मॉलिक्यूल को या इस मॉलिक्यूल के बीच में जो उसको, यानी H और H ऐसे कोवेलेंटली बॉन्डेड थे, हमने उसको है ना ब्रेक किया। अच्छा, एक और चीज, ये गैशियस मॉलिक्यूल कितना था भैया? 1, इसलिए लिखा है कितना था? 1 मोल ऑफ अ गैशियस मॉलिक्यूल। उसको हमने ब्रेक किया। ब्रेक करके क्या बनाया है सर? ब्रेक करके हमने, ये मॉलिक्यूल था, ये क्या है? एटम। क्या है भैया? यानी हमने गैस के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके क्या प्रोड्यूस किया? बोलो ना। हाँ सर, गैशियस एटम ही बनेंगे क्या हमेशा? नहीं, जरूरी नहीं है। कल को अगर प्लस माइनस ऐसा बन गए तो हम उसको फिर क्या बोलेंगे? रेडिकल। तो कभी गैशियस एटम भी बन सकता है और कुछ कुछ केस में रेडिकल भी बन सकता है ना आपने एवरीवन। ओके, तो हाँ, तो भैया इसको ब्रेक करके ये बनाने के लिए हमने लगाई एनर्जी। क्या लगाई? बस एनर्जी को हम कहते हैं एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक किया हमने इस एनर्जी से, इसलिए इसको नाम दिए द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक व्हाट? अ कोवेलेंट बॉन्ड। कहां पे? इन 1 मोल। किसका? गैशियस मॉलिक्यूल। क्या प्रोड्यूस होगा इससे? गैशियस एटम्स। कभी कभी कल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन इस एंथैल्पी को हम कहेंगे ये है बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन को हमने ब्रेक किए, 2 आपको एटम्स मिले, है ना? इसको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी लगी, इस एंथैल्पी को कहते हैं। यही कहानी है। तो किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जितनी भी उसको कहते हैं हम लोग, बशर्ते कि भैया हमारा मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए? 1 मोल। उसको ब्रेक करने के बाद क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? हाँ, तब हम उस एनर्जी को कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। बस इतनी सी कहानी है एवरीवन। यहां पे भी देख लो, वही बात है। ये देखो, ये तो हमारा HCl मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है ना। जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया तो देखो हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग, है ना। लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए क्या लगी? इतनी एनर्जी लगी। सही है, तो इसको कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है। अच्छा, अभी सर सपोज कभी ऐसा हुआ कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल है। कैसे टाइप का? एनर्जी दिखाओ यार जरा, बोलो ना। हाँ, और उस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सुनो क्या हुआ। मेरी बात सुनो ध्यान से। सीन क्या मालूम यहाँ पे? अभी अभी तक क्या था? थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल लिया था H2 का। तो H2 कैसा था? तो H के बीच में एक बॉन्ड। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया HCl का। HCl कैसा था? एक H एक Cl, उसके बीच में। यहाँ पे वो ऐसी कहानी नहीं है। यहाँ पे कैसी कहानी है मालूम है भैया? देखो, हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, बराबर है। मतलब इस बार एक बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है, या सिंपल वर्ड्स में बोल सकता हूँ, एक से ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करना है ना। क्योंकि अब हमारा मॉलिक्यूल ऐसे टाइप का है। कैसे टाइप का भैया? तो सर ऐसे टाइम पे किसको कंसीडर करेंगे हम लोग सर? कैसे लेंगे हम लोग सर? तो सुनो, वही कहानी यहाँ पे सुनने वाले। ईच कोवेलेंट बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी। क्या मतलब सर इसका? सुनो यहाँ पे एवरीबॉडी हियर, कहानी सुनो ध्यान से। वायु कि हमको यहाँ पे कहा गया वाटर को तोड़ के ये सब बनाने के लिए कितनी एंथैल्पी लगी? बोलो ना, कितनी एंथैल्पी लगी? वो क्यों यार, पट 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 पट। तो वाटर को तोड़ के एटम्स बनाने के लिए कितनी एंथैल्पी लगी? लेकिन सुनो सुनो सुनो, सच्चाई वो नहीं है जो आपको दिख रही है। फिर सर भैया सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई कुछ और है। एक्चुअली अंदर क्या हुआ मालूम?
पहले ये जो बंदा था ना, कौन था? वाटर। तो सीन कैसा था? ये लोग ऐसे थे, HOH, सब ये याद रखना। कैसे थे भैया? हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ मालूम है एवरीवन? पहले ना एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। सीन पकड़ो, दोनों एक साथ ब्रेक नहीं हुए। पहले एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसीलिए तो देखो ना, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या बचा? OH। यहाँ पे क्या बचा? H। सीन देख लो भाई। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगी सर? हाँ, लेकिन मालूम क्या, अभी भी एक बॉन्ड बचा हुआ, अभी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से बचा हुआ, वो भी उसको तोड़ेंगे। देख लो भैया, अब जो चीज बची हुई अब उसके पीछे पड़ जाएंगे। अब देखो ना, अब बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे है कि नहीं? क्योंकि O है और अब इस बॉन्ड को तोड़ना है। अब इस बॉन्ड को तोड़ के O और H बनाने के लिए, सर O और H क्यों बनेंगे? अरे जब ये टूटेगा तो क्या क्या मिलेगा? कौन मिलेगा? O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बस यार वो कहानी थी। तो इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगी सर? ओ, अब कोई बॉन्ड बचा? अब कोई बॉन्ड बचा नहीं ना? देखो भाई, वाटर के पास दो बॉन्ड थे, याद है ना? पहले उसको तोड़ दिए, उतनी एनर्जी लगी, फिर इसको तोड़ दिए, इतनी एनर्जी लगी, अब दोनों को प्लस कर दी हमने, तब जाके क्या मिला? 927। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि भैया सारे बॉन्ड एक साथ तोड़ दिए और इतनी एनर्जी लगी, नहीं, एक टाइम पे सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा। एक टाइम पे एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा। पहला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगी उसको लिखो, फिर दूसरा जो बॉन्ड बचा उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगी उसको लिखो, फिर दोनों को प्लस कर दो, ये आपका फाइनल आंसर। तो इस केस में ना भैया, ये आपकी बॉन्ड एंथैल्पी है। ओके, यस, ओके, यही बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, द टोटल एंथैल्पी चेंज 927 किलो, नॉट ट्वाइस एज लार्ज ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नीचे सुनो, सब यहाँ पे सुनो। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ये वर्ड याद रखना सब लोग। क्या लिखा है भैया? बोलो ना, जोर से आ रहा है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकालेंगे सर? ओके, देखो मेरी बात सुनो इधर, पहले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना लगा? वेरी गुड। दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना लगा? अगर आपको ये पूछा जाए, मान लो, इमेजिन करो सीन, आदर्श जो है क्रिकेटर है, कौन है? फर्स्ट मैच 100, सेकेंड मैच 200, थर्ड मैच 300, फोर्थ मैच 0, फिफ्थ मैच 0, उसके बाद 10 मैच तक 0। फिर एक बात सुनो, किसी ने आपसे पूछा ऑन एन एवरेज इसने कितना बनाया, तो क्या करोगे? सबसे हाईएस्ट लेंगे। सुनो क्या करेंगे, पहले मैच में कितना बनाया था? प्लस। सेकेंड मैच में 200। अभी इतना तो इंग्लिश आता रहेगा ना? हाँ, उधर भी 100-200 लगा रहे हो, 100-200, इतना इंग्लिश तो आता रहेगा ना? हाँ, सुनो इधर, पहला कितना बनाया था? वेरी गुड, प्लस। सेकंड केस में प्लस। उसके बाद जितने मैचेस खेला, +0 +0 +0 +0, मान लो ऐसे टोटल 10 मैच हो गए। कितने? 10। 100 + 200 प्लस जो भी था, डिवाइडेड बाय 10। 10 मैच थे ना, डिवाइडेड बाय 10। जो भी आंसर आएगा वो इसका एवरेज। अरे आप लोग के स्कूल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता था। फर्स्ट एग्जाम में जो मार्क्स लाए, प्लस सेकेंड एग्जाम में जो मार्क्स, प्लस थर्ड एग्जाम में जो मार्क्स लाए, प्लस फाइनल एग्जाम में जो मार्क्स लाए, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4। 4 क्यों सर? 4 एग्जाम हुए ना, 4 एग्जाम हुए ना, डिवाइड बाय, इससे मिलता था एवरेज। अगर 4 एग्जाम हुए तो 3 एग्जाम हो तो डिवाइड बाय 3, सर 2 एग्जाम हो तो डिवाइड बाय 2। ऐसे निकाला था एवरेज। तो अब सवाल ये है, पहला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगी? सेकंड के लिए कितनी एनर्जी लगी? आपसे पूछा गया भैया एवरेज निकालो। क्या निकालो? क्या निकालो? कैसा करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करके क्या आया था? अरे बहुत दिख रहा है यार, दिख रहा है, बोलो ना कितना है? उसको डिवाइड करो 2 से, उसको डिवाइड करो। सर 2 से क्यों, कितने बॉन्ड थे?
दो टूटे ना, डिवाइड करो 2। क्या 3 बॉन्ड होते तो डिवाइड बाय 3 करते, क्या 4 बॉन्ड होते तो डिवाइड बाय 4 करते, है ना। इस बार डिवाइड बाय 2 क्यों किए? तो बोलो, क्योंकि सर 2 बॉन्ड थे, है ना। तो 2 बॉन्ड तोड़ने के बाद आंसर कितना है? बोलो ना, अरे बोलो यार। इसको कहते हैं, सब बोलो, बोलो जोर से। याद रखना भैया, पहले बॉन्ड के लिए इतना था, दूसरे बॉन्ड के लिए इतना था, बाद में उन दोनों को हमने क्या किया? टोटल। सर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, सब बोलो, बोलो जोर से। लेकिन बाद में हमने उसका क्या निकाला था? क्या निकाला था? कैसे निकाला था? दोनों को प्लस किए, डिवाइड बाय 2, दोनों को प्लस किए। भैया नॉर्मल लाइफ में एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, जितनी भी चीजें होती है डिवाइड बाय उतना नंबर, है ना। बंदे ने 10 मैच खेला, हमने 10 मैच का स्कोर लिखा, डिवाइड बाय 10। किसी ने 3 एग्जाम दिया, हमने तीनों एग्जाम का मार्क्स लिखा, डिवाइड बाय 3, है ना। 2 बॉन्ड थे, दोनों के एनर्जी को प्लस किए, डिवाइड बाय 2, है ना, क्योंकि 2 बॉन्ड थे सर, बराबर। आंसर आइए, इसको कहेंगे क्या? ठीक है, तो याद रखना, पहले आपने पढ़ा बॉन्ड एंथैल्पी, क्या पढ़ा? फिर आपने देखा अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल रहा तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो। और अगर उसका एवरेज निकाला तो फिर उसको क्या बोलेंगे? चलो पहले इतना रिवाइज कर लेते हैं। तो अब सुनो क्या करने वाले एवरीवन हियर। अब हम लोग लेंगे एक रिएक्शन, सब लोग यहाँ ध्यान देना। हम लोग क्या लेंगे? एक रिएक्शन। अच्छा, उसके पहले एक चीज, ये देखो एवरीवन, एक बंदा है CH4, कौन? बोलो ना, CH4 का मॉलिक्यूल। तो CH4 का मॉलिक्यूल कैसा पता? एक होता है C, फिर H, 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 और यहाँ पे भी H। अब अगर इस केस में बोला जाए कि भैया एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालो, क्या निकालो? आप ही बताओ, कितने बॉन्ड है टोटल? 4। यानी इस बार एक एक करके 4 बॉन्ड टूटने वाले हैं, है ना। पहले केस में मान लो एक बॉन्ड टूटा, फर्स्ट बॉन्ड टूटा, क्या बचेगा? एक H और एक CH3। सही बात है, सही बात है। ये करने के लिए कितनी एनर्जी लगी? अब एवरीवन क्या बचा? CH3। अब CH3 को तोड़ने के लिए 3 बॉन्ड बचे, उसमें से एक बॉन्ड टूटा, याद रखना CH3 था, एक बॉन्ड टूटा, तो क्या बचा? एक H और एक, अरे सही है ना, एक H बचेगा और एक CH2 बचेगा। ठीक है, सेकेंड वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी? तो देख के बोलो ना फटफट यार, जोर से बोलो। तो अभी हमारे पास CH2 बचा, एक और बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना। अब क्या बचेगा? H और CH। ये काम करने के लिए कितनी एनर्जी लगी? ओके, अब आखिरी का सिर्फ एक बॉन्ड बचा है ना, क्योंकि अब सिर्फ क्या बचा है? CH। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या आएगा? C और H। कितनी एनर्जी लगी? अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि भैया एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे? ये सबका प्लस करेंगे, बराबर। ये सबका प्लस करके कितना आ रहा है? बस, क्योंकि कितने बॉन्ड थे भैया? 1 2 3 4, इसीलिए क्या आंसर है भैया? इसको कहेंगे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको? इस बार क्यों डिवाइड बाय 4 किए? सर 4 बॉन्ड थे। पिछली बार क्यों डिवाइड बाय 2 किए थे? सिंपल, जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने से डिवाइड होगा। खैर, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूं, जरा ध्यान देना भैया। क्या लिखा है सब लोग बोलो, बोलो। ओके, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। हियर क्या बोला जा रहा है? ओके, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये क्या कहानी है। ओके, सबसे पहले ना यहाँ पे जरा देखो एवरीवन हियर, बॉन्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, सब बोलो क्या? बोलो ना जोर से, अरे बोलो यार, बोलो। हमने ये फॉर्मूला पहले भी देखा हुआ है। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन क्या बोला है? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ माइनस
पता नहीं मुझे क्यों ऐसा डाउट हो रहा है, कुछ तो अपन गलत पढ़ रहे हैं, कुछ तो अपन गलत पढ़ रहे हैं। ऐसा है क्या? कुछ गलत पढ़ रहे हैं क्या? क्या लग रहा है? पहले प्रोडक्ट आएगा बाद में? बिल्कुल सही। अगर ये दिमाग में आपके आ रहा है तो आप एकदम सही जा रहे हो। बंद बंद। ओके एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से। ओके लेकिन इधर पे क्या लिखा है? रिएक्टेंट माइनस। अरे ऐसा कैसा सर, फॉर्मूला उल्टा कर दिए। गलत है क्या सर? नहीं सर, पहले लेकिन आपने पढ़ाया था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अब आप पढ़ा रहे हो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अरे सीन अलग है। क्या सीन अलग है? सुनो, अगर कभी आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन बताता हूं कैसा होगा, इधर देखो एवरीबडी है। दो एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो ये पहला एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे एक रिएक्शन है, इधर ध्यान दे। पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे एक रिएक्शन है जहाँ पे ये बंदा और ये बंदा मिलके ये बना रहे हैं, ठीक है। अब नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, इस बार वही फॉर्मूला यूज किया जो हमको अभी अभी बताया गया था। रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट माइनस। सर ऐसा क्यों सर? कुछ अलग दिख रहा है क्या भैया? कुछ अलग दिख रहा है? क्या अलग है सर? सब तो सेम ही दिखता है, मेरे को तो पूरा केमिस्ट्री सेम दिखता है। हाँ, एक चीज नोटिस करो, डेल्टा एच जीरो जो भी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एन और एच के बीच में वो मीनिंग है भाई इसका। मतलब यहां पे आपको ना, इसके पहले जो हमको मिलता था ना, उसको हमने नाम दिया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या ऐसा कुछ था क्या? और अगर आपको याद होगा ना, वहां पे ऐसा लिखा होता था नीचे एफ। इसके लिए ना घर पे जाके पढ़ना पड़ता भाई, तभी याद आता हो। ओके यार, आज एफ नहीं लिखा हुआ है, आज इनफैक्ट एन और एच के बीच में एक, एन और एन के बीच में एक, एच और एच के बीच में एक, ये ना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था। बॉन्ड एंथैल्पी है, वो बनाने के लिए, किसी चीज को फॉर्म करने के लिए कितनी एनर्जी थी वो था। ये किसी चीज को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी, जैसे एन और एन को ब्रेक करना है तो इतनी एनर्जी लगेगी, इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक करना है तो इतना फर्क है। तो कभी भी एवरीवन क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, ऊपर यही लिखा होगा। क्या सर, क्या लिखा होगा? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ऊपर यही लिखा होगा। आपको ध्यान से देखना है कि भैया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है या बॉन्ड एंथैल्पी दिया हो। इस केस में, इस केस में, इस केस में हाँ, कैसे मालूम पड़ता? सब जगह बॉन्ड 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 बना बना के दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो एवरीबॉडी यार, सुनो। तो अगर कभी सीन ऐसा आया तब याद रखना हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले रिएक्टेंट माइनस, अब तक क्या करते थे? प्रोडक्ट माइनस। सीन देखो क्या है एवरीवन ईयर, अब ध्यान से एकदम, ध्यान से एकदम। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेंगे। N2H4, क्या ये सही है? क्या ये सही है? N2 है, सारे बॉन्ड सही है, देख लो भैया। एक नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया है क्या? ये देखो सर, 1 2 3, उस नाइट्रोजन ने 1 2 3। एक हाइड्रोजन नॉर्मली एक ही बॉन्ड बनाता है, ये देखो, एक इस हाइड्रोजन ने, एक इस हाइड्रोजन ने, एक इस हाइड्रोजन ने, एक। चलो दूसरा बंदा कौन है? H2, ठीक है। उसके बाद क्या बना? 2NH3, NH3, NHHH। फिर एक बार वही कहानी, एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3, एक H के साथ, दूसरा H के साथ, तीसरा H के साथ। एक हाइड्रोजन कितने बनाता है? देखो हर एक हाइड्रोजन एक एक बना है। ऐसे कितने हमारे पास? 2। ये और आप सुनो फॉर्मूला क्या है भैया? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आई मीन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू
summation of bond enthalpy of reactant minus summation of bond enthalpy of, ओ थोड़ा सा केयरफुली खेलना है, जरा संभाल, ध्यान से देखना। अब हमको मालूम है यहाँ पे एक NH को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी लगेगा, ध्यान से देखना, एक NH को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी लगेगा। ऐसे हमारे पास कितने NH है? गेम समझ में आया भैया? 4 क्यों लिखे आगे? क्योंकि हमको यहाँ पे 4 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ऐसे हमारे पास, चलो बाजू में एक और बंदा है, कौन है भैया वो? अरे बोलो ना। हाँ एक और चीज रह गई यार, ये तो हाइड्रोजन के ये 4 आपने ब्रेक कर दिए, एक बंदा बच गया। कौन बचा सर? अरे ये भी तो ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। एक नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी है? हमको कितने नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करने हैं? एक ही तो है सर, इसलिए हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा। सही है। अब बाजू में आ जाओ, इसका हो गया, इधर आ जाओ, बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? हाइड्रोजन का बॉन्ड। हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? बोलो ना यार, अरे बोलो यार। 435 है ना। ऐसा हमको कितने हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक है? एक ही है सर, है ना, इसलिए इसके आगे भी कोई नंबर नहीं आया। चलो भाई ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म। अब किसकी बारी? चलो सुनो, यहाँ पे N और H, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तीनों बॉन्ड किसके? NH, है ना। तो एक अमोनिया को पूरी तरह तोड़ने के लिए कितने बॉन्ड है? 3। लेकिन ऐसे टोटल कितने अमोनिया है? तो 2 × 3 कितना हो जाएगा भैया? मतलब टोटल 6 NH के बॉन्ड तोड़ने, है ना। समझाना 6 क्यों है एवरीवन? कितने बॉन्ड है? 1 2 3। लेकिन ऐसे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? 2। पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 3, कितना हो गया भाई? 2 × 3 6। तो 6 NH के बॉन्ड ब्रेक। ओके, तो ये यहां से यहां तक कौन है हमारे? बोलो यार, बोलो। और ये कौन है हमारा? और बीच में कौन सी साइन आएगी? तो ये गेम समझ में, यही मेन है। इसके आगे कुछ नहीं, नंबर डालना खाली। किस केस में भैया कितने बॉन्ड क्यों लग रहे हैं? ठीक है, ओके। तो कहानी क्लियर है फ्रेंड। इसके आगे 4 क्यों लगा? क्योंकि हमको भैया यहाँ पे 4 बॉन्ड ब्रेक करने थे NH के। सर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है क्योंकि N और N का सिर्फ। सर यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं क्योंकि H और H का भी सिर्फ एक ही बॉन्ड है। सर यहाँ पे 6 है क्योंकि N और H के हमारे पास टोटल 6 बॉन्ड, है ना। चलो भाई, अब क्या भैया, जरा इसको ओपन कर लेंगे तो देखो क्या आएगा। सुनो सही, सबसे पहले एवरीबॉडी यार, अब अगर ध्यान से देखोगे फ्रेंड, यहाँ पे भी वही बंदा है और यहाँ पे भी वही बंदा है। सर कहाँ से बंदे? अरे देखो ना, N बॉन्ड H है कि नहीं, है ना। कॉमन सेंस लगाओ, इधर 4 है और इधर क्या है? लेकिन इधर क्या है? 4 - 6 - 2, ऐसा ही है। 4 - 6 तो आता रहेगा ना। अच्छा, अभी बाकी के लोग, ये जो बंदा है ऐसा कोई है? नहीं है सर, तो इसको लिख दो। अच्छा, ये जो बंदा है ऐसा कोई है? सर ऐसा भी कोई नहीं है सर। ठीक है, तो जो सिंगल है उसको लिख दे, खाली इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, बस हो गया सब। अभी सबकी वैल्यू डालेंगे। सर इनकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी भैया? सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। N बॉन्ड N का एंथैल्पी कितना है? 159। H बॉन्ड H का एंथैल्पी कितना है? 435। ये ऐसा 1 × 1 × लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली नंबर डायरेक्ट नंबर लिखो, ये सब मत लिखो। उसके बाद आखिरी में कौन है भैया? N बॉन्ड H। N बॉन्ड H का बॉन्ड कितना भैया? 389। आगे कौन है? हो गया भैया 159 + 435 - 2 × 310, जितना भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल। ओके, बट मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस बार हमने क्या किए? बोलो ना। अब तक की कहानी क्या होती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ? कैसे मालूम पड़ेगा?
कैसे मालूम पड़ेगा? या देखने का गिवन में क्या है। अगर गिवन में बॉन्ड एंथैल्पी दिए हुए सबके, क्या दिए हुए? एन बॉन्ड एच, एन बॉन्ड एन, एच बॉन्ड एच, समझ जाना भैया, रिएक्टेंट माइनस, अगर फॉर्मेशन कंबशन ये सब दिया हुआ है मतलब वो नॉर्मल अपना प्रोडक्ट माइनस ही मेन है, यही मेन है भैया और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेंगे भैया। चलो यहाँ पे देखो, ओके सब लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। होने क्या वाला है सुनो भाई ध्यान से इधर। तो इस केस में एवरेन ये हमारा रिएक्शन है, CH4 रिएक्ट करने वाला किसके साथ? Cl2, क्या क्या बनने वाला है? CH3Cl और HCl। और इस बार ना बॉन्ड एंथैल्पी सबका अलग अलग नहीं दिया हुआ है, एक ही साथ एक टेबल में बना के दिया हुआ है कि भैया CH का बॉन्ड है एंथैल्पी इतनी है, Cl का जो बॉन्ड है उसकी एंथैल्पी इतनी है, और HCl का जो बॉन्ड है उसकी एंथैल्पी इतनी है। अब क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी दिया तो हमको पता चल गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए पहले आएगा माइनस ये। अब सुनो भाई, चलो ध्यान से भी एक एक बंदे पे ध्यान देंगे, फटाफट एवरीवन हियर। पहला बंदा कौन है? CH4। अब हमको मालूम है CH4 कैसे होगा, CH सही है, ओके यार। तो भाई ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड है? CH, फिर से ये CH, फिर से ये CH, फिर से ये CH, कितने भैया? 4 सही है। चलो बाजू में आ जाओ, कौन है? तो यानी Cl2 कैसा रहता है? Cl और Cl है ना, तो Cl कितने बॉन्ड है? एक ही है सर, ये देखो ये, और इसके साथ हमारा रिएक्टेंट का पार्ट खत्म हो गया। अब किसकी बारी? इसकी बारी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में देखो भैया ये कौन है? अच्छा C जरा दिखते H और एक मतलब CH का एक बॉन्ड, एक और CH का बॉन्ड, एक और, तो CH के कितने बॉन्ड हो गए भैया? है ना, फिर एक बॉन्ड किसका? C और Cl, तो C और Cl का कितना बॉन्ड है? सिर्फ। चलो ये भी हो गया, इधर आ जाओ, कौन है भैया? भैया देख के पता चल रहा है एक ही बॉन्ड है, H और Cl का एक बॉन्ड, H और Cl का एक हो गया, और इसके साथ खत्म हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो पहले हमने रिएक्टेंट का लिख लिए, फिर हमने का लिख लिए, ठीक है। चलो सुनो अभी ध्यान से एवरीबॉडी हियर। अब हर एक का पहले ना ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जैसे पिछली बार किए थे। देखो बीच में माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे नोटिस करना ये बंदा क्या सेम है, ये कितना है? 4, ये कितना है? 3, बीच में कौन सी साइन है? तो 4 - 3 1, सही है। चलो भाई आगे चलते। Cl बॉन्ड Cl, ऐसा कोई और है? नहीं है, छोड़ दो। C बॉन्ड Cl और है? नहीं है, तो उसको भी ऐसे लिख दो फ्रेंड में। अच्छा याद रखना यहाँ पे कौन सी साइन थी, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस वाला बंदा भी क्या हो जाएगा? अच्छा इधर आ जाओ, HCl और HCl है? नहीं है, लेकिन याद रखना माइनस और प्लस क्या हो जाएगा भैया? एंड में हमारी कहानी यहाँ तक पहुँच गई, ये है और ये 4 लोग हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की खास बात ये है, इस क्वेश्चन में अगर आपने नोटिस किया होगा ना, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखो ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यार ये दिया हुआ है सर, जब यही दिया हुआ तो फिर हम फाइंड क्या करेंगे सर? अरे यार यहाँ लिखा है कैलकुलेट, सुना आपने? इस बार है ना एवरीवन, इस बार आपके पास है ना एवरीवन, ये वाला जो बंदा उसकी वैल्यू है, सिर्फ एक बंदा है ये, इसकी वैल्यू आपके पास, बाकी सबकी वैल्यू है, ना। अब सिंपल कॉमन सेंस, इसको छोड़ के बाकी जितने लोग हैं सबको सॉल्व करके इधर ले लो, है ना। A 1 1 लिखने की जरूरत नहीं यार, 4 1 4 है, A 2 4 3 है, और ये क्या है? 4 3 1 है ना। जो भी सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है इधर? क्या आ रहा है भैया? 2 2 6 कितना आ रहा है ना। अब क्या करोगे? अच्छा ये बंदा किस में आ रहा है? माइनस में, किस में आ रहा है?
तो भैया ये अगर माइनस में आ रहा है तो ये बंदे को यहाँ ले लो, तो किस में हो जाएगा? प्लस में, है ना? हो गया। अच्छा आगे, ये बंदा माइनस में, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो भैया 226 + 104, फाइनल आंसर कितना आया? बस, तो ये इसका आंसर है। मतलब इस बार वैरायटी क्या थी? इस बार वैरायटी ये थी कि इस बार ने ये नहीं पूछा, इनफैक्ट ये तो दिया हुआ, इस बार क्या किए, बीच का एक बंदे का वैल्यू नहीं दिया, बीच में एक बंदा जो आ रहा था उसका वैल्यू, और बोले वो फाइंड करो। अब कल को ये अगली बार सपोज यही क्वेश्चन आया, इसका दे दिया, इसका दे दिया, बल्कि इसका नहीं दिया, तो क्या निकाल सकते हैं? ये कहानी, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। अब तक क्या करते थे, वो सब वैल्यू देके एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पूछते थे। इस बार एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दे दिया, और जितने बॉन्ड एंथैल्पी थे ना उसमें से एक बंदे का नहीं दिया। अब इतना तो हक है ना उनको यार, यार क्या हर बार थोड़ी ना वही पूछेंगे एंथैल्पी निकालो, रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो, जरूरी नहीं है। एक बार उन्होंने कह दिया कि भैया बॉन्ड एंथैल्पी निकाल के बता दो, तो जो चीज यहाँ करते थे वो वहां करना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है एवरीवन, तो ये कहानी थी बॉन्ड एंथैल्पी की इसकी भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखना है एवरीवन, इसके फॉर्मूले में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या बोलो? अब तक जब हम लोग देख रहे थे उसमें क्या होता था, बोलो ना, लेकिन अभी क्या हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा? बॉन्ड एंथैल्पी अगर दिखा, बाकी सब केस में ठीक है, बस यही बात है।